Hello dear, this is Jabsat Singh. I'm co-founder of Mobile Education and a digital entrepreneur. आज हम रिव्यू करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर इस कॉलेज के थोड़ा सा मैं चीज़ों के बारे में पहले बता देता हूँ। देखो, ये यूपी में सेकंड रैंक में है और इंडिया में जो है थर्ड में है GHRDC बिजनेस स्किल सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो 2019 में हुआ था। और ये टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है टाइम्स बिजनेस स्कूल सर्वे के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में कॉलेज रिव्यूज़, इंटरव्यू क्रैकिंग टिप्स, वैकेंसीज डेट्स और एग्जाम डेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस यूनिवर्सिटी के बेसिक चीज़ों के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2011 में और ये रिकग्नाइज्ड है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन के थ्रू। ठीक है, और टोटल फैकल्टी की अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी में तो लगभग 800 से ज़्यादा फैकल्टी है इस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कैंपस एरिया जो है यहाँ का 52 एकड़ है। इसका मतलब बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ प्रोग्राम की अगर बात करें जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तो देखो, आपको अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD से रिलेटेड आपको यहाँ पे पूरे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे और साथ में आपको डिप्लोमा का भी आपको कुछ कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लोकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, तो आप कहीं से भी अगर आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ग्रेटर नोएडा का परी चौक में आना पड़ेगा। यहाँ से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी तक जा सकते हो। तो अब इस यूनिवर्सिटी का कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 750 प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं जो 25 कंट्रीज से आते हैं। ठीक है, और 180 लैब्स है यहाँ पे और इनका टाइप है MSME के साथ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अगर आने वाले टाइम में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, और 75 लाख का आपको यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हुआ है अभी रिसेंटली। ठीक है, और इनका जो कोलैबोरेशन है, इनका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में आपको कई सारे जो कोर्सेस हैं वहाँ पे आपको फॉरेन स्टडी टूर भी दिया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज, कितने सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो देखो, अंडर ग्रेजुएशन में यहाँ पे लगभग 62 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे ज़्यादा कोर्सेज होंगे ही होंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे 44 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। और PhD की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 25 कोर्सेज PhD में कराए जाते हैं और डिप्लोमा में 15 कोर्सेज। तो अगर इसको समअप करेंगे तो लगभग 150 प्लस कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है किसी भी तरह का कोर्स में तो आपको यहाँ पे फाइनली मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे लगभग 15 स्कूल्स हैं जो अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जैसे बीटेक का, मैनेजमेंट का, इस तरह से। ठीक है, तो बहुत बड़ा कैंपस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया है। देखो, मैं अभी 150 कोर्सेज के बारे में डिस्कस तो नहीं करूँगा। जो कुछ टॉप कोर्सेज हैं गलगोटी यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे कराए जाते हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, टॉप कोर्सेज की अगर बात करें तो बीटेक बिल्कुल। देखो, यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बीटेक में कम से कम अराउंड 60% ये लोग मांगते हैं। ठीक है, और JEE में अप टू 5 लाख का अगर रैंक होता है तो ये आपका एडमिशन ले लेंगे। और इसका जो फ़ी है 1.59 लाख, मतलब लगभग 1,60,000 रुपया। और BSc ऑनर्स की अगर हम बात करें तो देखो 10+2 में 50% मार्क्स मांगते हैं विद साइंस स्ट्रीम। ठीक है, और इसका जो फ़ी है 60,000 है। तो अगर आप BCom करना चाहते हो तो 10+2 में 60% चाहिए इन 4 सब्जेक्ट्स। जो आपके BCom के ऑल सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से आपको 4 सब्जेक्ट में भी 60% प्लस है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो फ़ी है लगभग वही 60,000 के अकॉर्डिंग है, अराउंड ऐसा है। ठीक है, और BA LLB भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो, BA LLB करने के लिए आपको 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए।
या 45% आपको CLAT या LSAT में स्कोर करना पड़ेगा। और BA में अगर एडमिशन लेना चाहते हो ऐसे ही जनरली, तो 10+2 में आपको 50% चाहिए 4 सब्जेक्ट में, सेम जैसे आप BSc में या BCom में आप लेते हो, ठीक है। और BBA में भी आप एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल है, जनरल है, और फ़ी है लगभग 1 लाख। BCA भी जनरल है, एडमिशन के लिए 1 लाख रुपये इसका भी फ़ी है। BGMC करना चाहते हो, BGMC में ये मांगते हैं 50% मार्क्स, ठीक है, 10+2 में। और अगर आप MTech करना चाहते हो तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी ये मांगते हैं लगभग बीटेक में 60% मांगते हैं, ठीक है, 87,000 इनका फ़ी है। MBA अगर करना चाहते हो तो 60% इन ग्रेजुएशन लगेगा, या 50% इन ग्रेजुएशन विथ 50% इन CAT, GMAT एंड MAT में स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग MBA में आपको एडमिशन ले लेंगे। और MBA का जो फ़ी है 1.59 लाख है, मतलब 1,60,000 के करीब। अगर आप MCA करना चाहते हो तो फिर BCA में आपको 50% मार्क्स जो है एलिजिबल है यहाँ के लिए। और MSc अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे भी 50% है एग्रीगेट, ठीक है। और MCom में BCom विथ 50% मार्क्स चाहिए एलिजिबल, ठीक है। और M.Ed की अगर बात करें तो 50% मार्क्स इन B.Ed या BA B.Ed या BSc B.Ed या BCom में, ठीक है, 50% मार्क्स चाहिए अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे M.Ed। और अगर आप LLM करना चाहते हो तो भी यहाँ पे 50% मार्क्स ही है LLB में, ठीक है, आपको लाना पड़ेगा एलिजिबल होने के लिए, या फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा LSAT, ठीक है। अगर आप MGMC करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में ये 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो अगर आप PhD करना चाहते हो तो मास्टर्स डिग्री में आपको लगभग 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और आपका जो वो मार्क्स होगा वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए, ठीक है। और इनका जो फ़ी है 70,000 फ़ी है, ओके। और अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी तरह का जो 15 कोर्सेज है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 10th में 40% मार्क्स चाहिए, या 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और एक यहाँ पे सर्टिफिकेट का भी एक कोर्स है, टूरिज्म स्टडीज सर्टिफिकेट, जिसे आप 10th के बाद ही कर सकते हो। जो 10th में लगभग 45% मार्क्स ये एलिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज थे जो टॉप हैं इस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी के। तो अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देयर इज़ अ गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है। आप जाइए, वहाँ से आप हमारे कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखो, अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो ऑल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से जहाँ से आप 10th या 12th करके आओगे, ठीक है, तो आपको 100% ट्यूशन फी में माफ़ी मिलेगा। और अगर आप 4000 रैंक लाते हो IIT जी मेंस में, तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा ट्यूशन फी में, ठीक है। तो अगर आप 100 रैंक लाते हो UPSC में, मतलब UPS डबल ई में 100 रैंक के अंडर में लाते हो, तो आपको 50% का भी छूट मिलेगा ट्यूशन फी में, ठीक है। और अगर आप 100 रैंक लाते हो AIEEE एग्ज़ाम में, तो भी आपको 50% का यहाँ पे ट्यूशन फी का छूट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप 25% छूट चाहते हो अपने ट्यूशन फी में, तो आपको 93% रिजल्ट लाना पड़ेगा आपके जो बोर्ड का जो एग्जाम होगा, ठीक है। तो अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो भी यहाँ पे आपको ट्यूशन फी में छूट मिलेगा। जैसे अगर आप गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल नेशनल लेवल में या स्टेट लेवल में लाते हो या परफॉर्म करते हो, तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। देखो, प्लेसमेंट, आखिर इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। तो देखो, प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज का, देखो, प्लेसमेंट जितना भी हो आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे कंपनीज आती है कि नहीं आती है, ठीक है। अगर कंपनीज आती है तो वो यूनिवर्सिटी सही है, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ पे जो कंपनीज है, लगभग 400 कंपनीज पार्टिसिपेट कर चुके हैं इस यूनिवर्सिटी में। और हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो लगभग 15 लाख पर एनम के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज लगा है, और एवरेज पैकेज 2 लाख पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं कुछ जो बड़े कंपनी है जो बहुत ही फेमस है उनके बारे में बता देता हूँ। देखो, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, एयरटेल, सिटी बैंक, एयरटेल, SCL, इन्फोसिस, HDFC, इंडिया बुल्स, IBM, वोडाफोन, BMW एट्सेट्रा, ये सारे कंपनीज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ के बारे में इस यूनिवर्सिटी का। तो देखो, यहाँ का जो कैंपस है बहुत ही मॉडर्न है, विद मॉडर्न फैसिलिटीज़,
आपको यहाँ पे स्पोर्ट फील्ड मिलेगा, कैफेटेरिया मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, ऑफ कोर्स हॉस्टल मिलेगा, और साथ में अलग से इनका मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है। ठीक है, तो लाइब्रेरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, अलग अलग जर्नल्स मिलेंगे आपको, सीडी डीवीडीज मिलेंगे, अलग अलग फील्ड का स्टडी का, ठीक है, या किसी रिसर्च का। और यहाँ पे टोटल बुक्स अगर मैं इस लाइब्रेरी का अगर मैं बताऊँ तो देखो लगभग 60,000 प्लस बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में। 60,000 तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो रहना ही चाहिए, है कि नहीं। और 730 नेशनल जर्नल्स हैं, और 485 जर्नल्स प्लस 4,500 ई बुक्स यहाँ पे मिलेंगे, और 3,000 प्लस सीडीज और डीवीडीज मिलेगा, अलग अलग टॉपिक का, अलग अलग रिसर्च का। ठीक है, तो अगर आप शौकीन हैं पढ़ाई करने के लिए तो ये लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो हॉस्टल बहुत ही अच्छा है यहाँ का, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर्सनली विजिट किया हुआ है। तो बहुत ही बड़ा हॉस्टल है। ठीक है, आपको यहाँ पे इंडोर गेम का भी फैसिलिटीज़ मिल जाता है। ठीक है, और हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको हाई स्पीड डेटा मिलेगा, नेट। ठीक है, और हाँ अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बगल में सेक्टर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको रेंटल हाउस मिलेगा। ठीक है, वहाँ से भी आप रह सकते हो, वहाँ से भी आप अपना यूनिवर्सिटी जा सकते हो। तो देखो अब मैं मेडिकल फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि देखो मेडिकल फैसिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अगर आप हॉस्टल में रहते हो या बाहर से भी आते हो। ठीक है, तो देखो इनका अपना एक मेडिकल रूम है। ठीक है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के थ्रू चलाया जाता है। ओके, और यूनिवर्सिटी के पास अपना एम्बुलेंस भी है, तो कहीं ना कहीं यू आर सेफ। ठीक है, अगर कुछ दुर्घटना अनफॉर्चुनेटली घट जाता है तो दिस इज़ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी इनका अपना खुद का है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो अब मैं लास्ट थोड़ा सा बता देता हूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में तो सिंपल सा बात है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने का चांस है, अच्छा खासा एडमिशन मिलने का चांस है। और हाँ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे कंसल्टेंट से डायरेक्टली चैट कर सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हर चीज़ का डिटेल अगर आपको पर्सनली चाहिए तो देयर इज अ गिवन लिंक, अगेन आई एम सेइंग, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सएप, गो एंड चैट विद आवर कंसल्टेंट। ठीक है, एंड एट द लास्ट अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।